जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी बनाई हुई कोई ड्राइंग सच हो जाए। मतलब आप कागज पर बस एक लकीर खींचें और वो पूरी दुनिया को बदल दे। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प एनिमे कॉन्सेप्ट की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसका नाम है आखिरी स्केचबुक। तो कहानी हमें सीधे एक ऐसी सिचुएशन में ले जाती है जहां हर एक सेकंड कीमती है, जहां जिंदगी और मौत के बीच ना बस कुछ ही पलों का फासला बचा है। मंजर एकदम दिल दहला देने वाला है। बारिश वाली रात है, लोगों से खचाखच भरी एक ट्रेन और सामने मौत का खुला दरवाज़ा। लेकिन ठीक इससे पहले कि ट्रेन खाई में समा जाए, सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि एक हाथ एक स्केचबुक पर तेजी से एक पुल बना रहा है और ठीक उसी पल असल दुनिया में उन टूटी पटरियों पर हवा में ही एक नया रास्ता बन जाता है और ट्रेन वो सुरक्षित पार हो जाती है। देखिए, ये कोई मामूली जादू नहीं है, ये तो हकीकत को, असलियत को ही फिर से लिखने की ताकत है। और इस चमत्कार के पीछे का जो आर्टिस्ट है वो है आर्यन, एक 16 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो अगली सुबह जब उठता है तो उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं होता, बस जिस्म में एक अजीब सी गहरी थकावट महसूस होती है। अब यहाँ से रहस्य और गहरा होता है। आर्यन को अपनी वो धुंधली सी स्केच और अखबार की खबर के बीच एक अजीब सा कनेक्शन तो लगता है, पर वो इसे बस एक इत्तेफाक मानकर टाल देता है। लेकिन क्या ये सच में एक इत्तेफाक है या उसकी भूली हुई यादों और नींद में चलने की आदत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है? आर्यन के इन सारे सवालों का जवाब उसे उसी रात मिलता है जब एक ऐसा मेहमान आता है जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये है कैनवास, एक बड़ा ही रहस्यमयी जीव जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही दिखाई देता है और वो आर्यन को बताता है कि वो उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो एक बहुत खास मकसद के लिए पैदा हुए हैं। तो रिवाइजर होने का मतलब क्या है? असल में ये वो लोग हैं जो दुनिया की असलियत के धागों से, उसके कोर से जुड़ सकते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी ये जो अविश्वसनीय शक्ति है वो आखिर काम कैसे करती है। दुनिया को बदलना, घटनाओं को अपनी मर्जी से फिर से लिखना, ये सब मुमकिन तो है, लेकिन आर्यन को जल्द ही ये भी पता चलता है कि इस ताकत की एक बहुत भारी, बहुत ही पर्सनल कीमत चुकानी पड़ती है। आर्यन तो हैरान परेशान है। वो कैनवस से वही सवाल पूछता है जो शायद हम सब पूछते। अगर ऐसा मुमकिन है तो हम दुनिया की हर बड़ी मुश्किल को मिटा क्यों नहीं देते? गरीबी, बीमारी, सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? और यहीं पर कैनवस इस यूनिवर्स का वो सबसे अहम और शायद सबसे दिल दहला देने वाला नियम बताता है। वो बताता है कि इस ताकत की असली कीमत क्या है। इस दुनिया को बदलने की जो करेंसी है वो है याददाश्त। बदलाव जितना बड़ा होगा, रिवाइजर को अपने ही अतीत से उतनी ही कीमती याददाश्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैनवास की ये चेतावनी आर्यन के दिमाग में गूंजने लगती है और उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी याददाश्त में जो खालीपन है, उसकी नींद में चलने की जो आदत है, वो शायद अतीत में अनजाने में किए गए बदलावों के गहरे जख्म हैं। ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत जल्द हकीकत बन जाती है। अगले ही दिन आर्यन की दोस्त और क्लासमेट रिया क्लास में नहीं आती। बाद में पता चलता है कि उसकी छोटी बहन एक गंभीर हादसे का शिकार होकर अस्पताल में है। रिया के परिवार का दर्द देखकर आर्यन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां उसे एक भयानक फैसला लेना है। कैनवास उसे बताता है कि देखो उसके पास क्या क्या रास्ते हैं, और वो फैसला कर लेता है। वो अपनी स्केचबुक उठाता है और उस पूरी दुर्घटना को ही फिर से लिखता है, उसे कम खतरनाक बनाता है। और जैसे ही उसकी पेंसिल आखिरी लकीर खींचती है, एक तेज सफेद रोशनी सब कुछ अपनी चपेट में ले लेती है और वो सफल हो जाता है। लड़की की जान बच जाती है। आर्यन दूर से रिया के परिवार की आंखों में खुशी और राहत देखता है, ये जानते हुए कि उसने अभी अभी अपना पहला सचेत रिवीजन किया है, अपना पहला चमत्कार। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है और अब कीमत चुकाने की बारी है। आर्यन अस्पताल की छत पर अकेला खड़ा है और जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा है। एक पल पहले का जो गर्व और खुशी थी वो अब एक अजीब से खालीपन में बदल चुकी है। उसके मन में बस एक सवाल घूम रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तो हुआ ये कि आर्यन ने किसी ऐसे इंसान की बहन को बचाया जिसकी वो दिल से परवाह करता था, और बदले में उसने उस परवाह की वजह ही खो दी।
रिया के साथ बिताए वो सारे पल, उनकी दोस्ती की वो यादें, सब कुछ मिट चुका है। अब रिया उसके लिए कौन है? बस एक क्लासमेट, और कुछ नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो इस पूरी सीरीज की आत्मा है। दूसरों की दुनिया बचाने के लिए एक हीरो को अपनी दुनिया का कितना हिस्सा कुर्बान करना पड़ता है? जब सब कुछ बचा लिया जाएगा तो क्या बचाने वाले के पास खुद कुछ भी बचेगा?